तो हम फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं, चूंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। हम इस दुनिया में रहकर कोई ना कोई काम करते हैं, काम पैसे के लिए करते हैं, और पैसा अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो खर्च हो जाता है, और खर्च करने के लिए किसी न किसी दुकान पे जाते हैं। तो जिस दुकान से हम सामान खरीद रहे हैं, दुकान कोई भी हो सकती है, बहरहाल दुकानें हैं जहां से खरीद रहे हैं, उन दुकानों के बारे में अभी तक कोई प्रश्न किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब करके देख लीजिए, क्या हम जिन दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, जो सामान लेके आ रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि हमको शुद्ध ही मिलेगा? क्या इस बात की गारंटी है जो सामान लेके आ रहे हैं वो हमको सस्ता मिलेगा? क्या इस बात की गारंटी है जो सामान हम लेके आ रहे हैं उसका हमको पक्का बिल दिया जाएगा? और क्या इस बात की गारंटी है कि जो सामान हम लेके आ रहे हैं उस सामान की खरीदारी के बदले में हमारे खाते में पैसा आएगा? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको कैच करिए। मैंने आपसे बात की शुद्धता की, तो दुकान से जो सामान लेके आ रहे हैं वो हमको शुद्ध मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन गारंटी हम नहीं कह सकती। तो गारंटी नहीं है तो प्रश्न चिन्ह है। सस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। आप बाजार में दुकान पे लेने जाइए कोई सामान, मान लीजिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सरसों का तेल। एक कनस्तर में 110 रुपए किलो और दूसरे कनस्तर में सरसों का तेल रखा हुआ है वो 90 रुपए किलो। आखिर वजह क्या है? सरसों का तेल तो सरसों का तेल है, फिर दो रेट कैसे? अगर दो रेट है इसका मतलब उसकी क्वालिटी में कोई ना कोई अंतर है। तो सस्ता तो खूब मिलता है, और जब सस्ता होता है तो उसकी क्वालिटी नहीं होती है, सिंपल। और रहा पक्का बिल, तो बाजार में बहुत सारी ऐसी दुकानें, रजिस्टर्ड दुकानें हैं जहां पक्का बिल मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर पक्का बिल नहीं मिलता। और फिर हम सभी लोग भी समझदार हैं, कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। अगर पक्के बिल की बात करें तो आप जानते हैं कि पक्के बिल पर जब सामान खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। सही मायने में वो अच्छी बात होती है, क्योंकि टैक्स जब जाएगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब हम दुकानदार से पक्का बिल मांगते हैं और दुकानदार से जो हमने पहले अभी कैलकुलेशन करा के सामान का अमाउंट पूछा, मान लीजिए कोई सामान आपने निकलवा के रखा और उसकी कीमत होती है 1000 रुपए। अब आपने 1000 रुपए देने से पहले दुकानदार से कहा कि भाई साहब मैंने तो जाना है कि पक्का बिल लेना चाहिए, आप एक काम करिए पक्का बिल बनाइए। और वो दुकानदार रजिस्टर्ड दुकान है, उसने कैलकुलेशन किया और उस पर जीएसटी ऐड कर दिया, और मान लीजिए उसने 18% जीएसटी ऐड किया और उसने फिर हिसाब लगाया दोबारा और बोला कि ठीक है सर आपको पक्का बिल मिल जाएगा, आप 1180 रुपए दे दीजिए। तो ग्राहक स्वयं इसका कैलकुलेशन करता है, सोचता है यार अभी तो आप बता रहे थे 1000 रुपए। दुकानदार बड़े खूबसूरती से बताता है कि देखिए सर ये बगैर पक्के बिल का था तो 1000 का था, लेकिन आप पक्के बिल के साथ लेंगे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ग्राहक कितना समझदार है कि वो फिर पक्का बिल नहीं लेता। तो हम ये ताना नहीं मार सकते कि बाजार में पक्का बिल नहीं मिलता। पक्का बिल मिलता भी है, नहीं भी मिलता, बातें दोनों हैं, लेकिन सही माने में पक्का बिल हम लेते ही नहीं है। और न लेने के पीछे वजह यह है कि जब हम पक्का बिल लेते हैं तो जो सामान हमको सस्ता पड़ रहा था वो महंगा हो जाता है, क्योंकि उस पर जीएसटी ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं खरीदते। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो हम सामान की खरीदारी की, क्या खरीदारी के बदले में हमारे खाते में पैसे आते हैं? जी हां, आपने ठीक सुना। जो हमने खरीदारी की है, सामान दुकान से लेके आए, पैसा दुकानदार को दिया, हम घर पे आ गए, अब क्या हमारे खाते में पैसा आएगा? कईयों का प्रश्न ये होगा क्यों आएगा? हमने सामान खरीदा, पैसा दे दिया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या जो आप खरीदारी करने गए, खरीदारी को आप काम समझते हो या नहीं? अगर आप ऐसा समझते हो कि खरीदारी भी एक काम है, तो काम के बदले में तो पैसा मिला करता है। आपको पहले ही बताया था, काम के बदले में क्या मिलता है? पैसा। और खरीदारी अगर आप काम समझते हो तो खरीदारी के बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए या नहीं? अगर आपका उत्तर यह है कि मिलना चाहिए और यहां मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये अभी तक आपने नहीं सोचा, लेकिन आज सोच लीजिए। तो हम इसके लिए एक समाधान लेके आए हैं,
और समाधान बड़ा सिंपल है। हमको कुछ नया नहीं करना है। हमको क्या करना है, हम खरीदारी करते थे, इस दुकान से खरीदारी करते थे। अब एक नई दुकान हम लेके आए हैं और इस दुकान की खास बात क्या है वो जाननी है। इस दुकान की, जो हम नई दुकान की बात आपसे कर रहे हैं, आपको केवल दुकान बदलनी है और खरीदारी वहां करते थे तो यहां करना है, नया कुछ नहीं करना है। आप जब दुकान बदलेंगे तो यहां की सबसे पहला फायदा यह होगा कि आपको सामान शुद्ध मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी होगी कि सामान आपको शुद्ध मिलेगा। 1 महीने की रिप्लेसमेंट गारंटी भी है। अगर आपको सामान अच्छा नहीं लगता तो उस सामान की पैकिंग को डैमेज मत करिए। आप वापस करेंगे तो आपका पक्का बिल कटाया वापस हो जाएगा, पैसा आपको वापस हो जाएगा, सामान चला जाएगा। थोड़ा सा एक समझने की बात है, मान लीजिए आपने 10 साबुन खरीदे, एक साबुन आपने इस्तेमाल कर लिया, खोल दिया उसको और आपको पसंद नहीं आया तो 9 आपके वापस हो जाएंगी, क्योंकि एक जो खुल गया है वो तो वापस नहीं हो पाएगा। इतना तो आप भी समझदार है, 9 आपके वापस हो जाएंगे, पक्का बिल कटा हुआ वापस होगा और पैसा आपके पास आ जाएगा। तो शुद्ध सामान मिलेगा। ये बात कहेगा कौन? ये वही कंपनी कह सकती है जिसको अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होता है। तो सामान शुद्ध मिलेगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि जो भी आप सामान खरीद के ला रहे हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, जो भी सामान खरीद के ला रहे हैं हर सामान सस्ता पड़ेगा। एवरी प्रोडक्ट, कोई भी सामान हो, सस्ता पड़ेगा। कैसे? जब आप इसको चेक करेंगे तो 3 बातें चेक करनी है आपको। सबसे पहला काम यह है, आप रेट चेक करिए। सर, रेट हमारे प्रोडक्ट का महंगा लग रहा है। आगे वेट चेक करिए, वेट, वजन। अगर वजन देख करके भी आपको महंगा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, क्वालिटी चेक करिए। ये 3 चीजें चेक करिए, रेट, वेट और क्वालिटी। जब आप क्वालिटी पे जाएंगे तो हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं, बाजार का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो हमारे प्रोडक्ट से सस्ता हो। माने हर प्रोडक्ट की तुलना में हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा, लेकिन ये तीनों चीजें चेक करना। और तीसरा, हर प्रोडक्ट का आपको पक्का बिल मिलेगा। आप जो भी सामान खरीदेंगे वो हर प्रोडक्ट आपको पक्के बिल पर मिलेगा। अब जरा आ जाइए पुरानी वाली बात पर, बड़े ध्यान से सुनना है। यहां जब हम पक्का बिल मिलता है तो हम मना कर देते हैं। क्यों? टैक्स जुड़ जाता है, महंगा हो जाता है। और यहां की खास बात क्या है, आपको पक्का बिल भी मिलेगा और कहने का मतलब उस पर जीएसटी ऐड होके हमारी सरकार को, हमारे राष्ट्र को पैसा भी जाएगा। उसके बावजूद आपको सस्ता पड़ेगा, उसके बावजूद। और एक और खास बात, जब पक्का बिल किसी प्रोडक्ट का कटता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो मोहर है, वो प्रमाण पत्र है, वो सर्टिफिकेट है इस बात का कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, शुद्ध प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से ये 3 फायदे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, आपके खाते में पैसे आएंगे। इस बात पर सहसा आपको विश्वास नहीं होगा। कैसे पैसे आएंगे? आपने हमारी दुकान से सामान खरीदा, पैसा दिया जितना बना और पक्का बिल कटा, आप सामान लेके घर पे आ गई, हिसाब किताब बराबर हो गया। यही काम हम बाजार में करते थे, लेकिन हमको कुछ भी वापस नहीं मिलता था। यहां जब आप सामान खरीदेंगे, आपका पक्का बिल कटेगा तो पैसा दुकान पे दे आए, सामान घर पे ले आए, अब आपके खाते में पैसा आएगा बाकायदा। खाते में, ध्यान रखिए, खाते में पैसा आने का मतलब वैलिड तरीके से पैसा आएगा। और एक और खास बात, जो पैसा आपके खाते में आएगा उस पर बाकायदा टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा। माने गवर्नमेंट के लिए फिर हम फायदेमंद हैं और अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए फिर हम कटिबद्ध हैं। सही मायने में अगर आप राष्ट्रभक्त बनना चाहते हो तो वो तरीके अपनाओ जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारे राष्ट्र के लिए पैसा जाता हो। हम अपने राष्ट्र के हाथ मजबूत करें ताकि राष्ट्र में जिसको भी हम चुन देते हैं वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। हम यहां पर आते हैं पुनः लौट करके कि यहां से जब सामान खरीदते हैं तो फायदा क्या है, आपको शुद्ध मिलेगा, सस्ता मिलेगा, पक्के बिल के साथ मिलेगा और आपके खाते में पैसे भी आएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मन में प्रश्न आएगा
तो आपको पूछना है मेरी पूरी बात होने के बाद। बात अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जोरदार आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। अब वो पूछ नहीं सकते, मैंने रोक रखा है। हालांकि कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन लिखो मत अभी, खामो खाम टाइम वेस्ट मत करो। वो प्रश्न मैं आपका करता हूं, और वो प्रश्न ये होता है कि साहब ये पैसा कैसे आता है। बल्कि अगर तुलना करें तो ये बाजार वाली दुकानें ये न तो शुद्धता की गारंटी ले पाती हैं, न पक्के बिल की गारंटी है, न सस्ते की गारंटी, और पैसे की तो गारंटी है ही नहीं। लेकिन ये दुकान कैसी है जहां शुद्ध भी होता है, सस्ता भी होता है, पक्के बिल के साथ होता है, और खाते में पैसे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नई बात लग रही है, मुझे भी लगी थी जब पहली बार हमने जाना था। तो मैं वो फॉर्मूला आपको बताता हूं, वो तरीका बताता हूं। मैंने कहा था सारा दिमाग खोल के रखिए और ढंग से समझने की कोशिश करिए। देखो, कोई भी प्रोडक्ट हो किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है। अगर इस तरीके से आपको किसी ने समझाया है और आपके समझ में नहीं आया, तो वो सारी बातें डिलीट कर दीजिए, नए सिरे से समझिए, समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट हो किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री में जब बनता है तो कभी भी ग्राहक के पास सीधा नहीं पहुंचता है। इस चीज को नोट करिए, समझिए। कोई भी प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में बनता है सीधा ग्राहक के पास कभी नहीं पहुंचता। सबसे पहला काम क्या होता है, वो फैक्ट्री प्रचार करवाती है। टीवी अखबार के माध्यम से प्रचार होता है, लोगों को पता चलता है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। तो बड़े बड़े एजेंट, जिनको C&F एजेंट बोलते हैं, ये इस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और ठेका लेते हैं पूरा सामान बिकवाने का। और वो एजेंसी खुलती है। ये एजेंसी वाले क्या करते हैं, ये बड़े बड़े थोक व्यापारियों को तलाशते हैं और इनके पास थोक के भाव में सामान जाता है। ये थोक वाले छोटे छोटे दुकानदारों को सामान सप्लाई करते हैं, और दुकानदार के कांटेक्ट में हमारे और आपके जैसे, इस बात को ध्यान रखना, इन दुकानदारों के कांटेक्ट में हमारे और आपके जैसे ग्राहक होते हैं। माने हम और आप सभी ग्राहक हैं जो इस दुकान से सामान लेते हैं। यही होता है, आप सभी समझदार हैं, जानते हैं। अब देखिए, मुझे ये पूरा सिस्टम आपको नहीं समझाना है, एक छोटा सा गणित समझाना है। वो गणित मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आप भी समझने की कोशिश करिए, जीवन बदल जाएगा, जीवन। तो देखिए, फैक्ट्री में कोई सामान बना और ऐसे सिस्टम के तहत हमारे आपके पास आता है। अब समझने की बात है, केवल उस पर चर्चा करेंगे। मान लो कोई सामान 50 रुपए का फैक्ट्री से बन के चला, ग्राहक को क्या 50 रुपए का मिल जाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं मिलेगा। कितने का मिलेगा? लोगों को नहीं पता कितने का मिलेगा। चूंकि मैं इस क्षेत्र में घुस गया, तब समझ में आया कि ये कितने का मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री मेड है और फैक्ट्री से बन के प्रचार होता है और इस पूरे सिस्टम से गुजरता है, तो लगभग लगभग 4 गुना हो जाता है। जी हां, आपको अभी विश्वास नहीं होगा, कम से कम 4 गुना हो जाता है। और आपको विश्वास न हो तो मैं विश्वास के लिए एक बात आपको बता दूं, आप खुद समझ जाएंगे। कुछ लाइनें ऐसी हैं जिन लाइनों में ये प्रोडक्ट 10-10, 20-20 गुना तक हो जाता है। मैं बता दे रहा हूं आपको खुलकर, जैसे मेडिकल लाइन के प्रोडक्ट 10-10, 20-20 गुना तक हो जाते हैं सर, और आप जानते हैं इस बात को। मैंने तो फिर भी 4 गुने की बात की है। तो मैं 4 गुने की अगर बात करूं तो 50 रुपए का सामान हमको 200 रुपए का मिलेगा। लेकिन हम आपको गणित बता रहे हैं, इसलिए हम 200 रुपए का न लिख के हम केवल 100 रुपए का लिखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो गणित जरा 100 में समझ में आता है, इसलिए लिखा है। अब सोचने की बात यह है, मान लो हमारी जेब से 100 रुपया गया, फैक्ट्री में जाता है 50 रुपए। फिर ध्यान दीजिए, हमारी जेब से 100 रुपया गया और फैक्ट्री में जाता है 50 रुपए। 50 रुपए कहां चला गया? 50 रुपए ये यहां से लेके और यहां तक का ये जो सिस्टम है, ये क्या है? ये सिस्टम है सर, और इस सिस्टम को बोलते हैं बाजार। क्या बोलते हैं? बाजार। ये वाला बाजार होता है यहां से यहां तक का। इस बाजार में 50 रुपया चला जाता है।
अब बात ही आती है ये कितना कितना किनको जाता है, मैं ये सब चर्चा करना जरूरी नहीं समझता। एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो 50 रुपया बाजार में बट जाता है, ये आया किसकी जेब से था? ये किसकी जेब से आया था? ये हमको बताइए दिमाग लगाकर। आपका उत्तर यही होगा कि ये हमारे आपकी जेब से गया, माने ग्राहक की जेब से। तो हमारे आपकी जेब से गया ये 50 रुपया, और मजेदार बात देखो, ये बट जाता है इन लोगों में। हालांकि इन लोगों में बटता है, उसकी वजह है ये लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास अपना हुनर है, किसी ने पैसा लगाया है, इसलिए वो पैसा लेते हैं। मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन प्रश्न ये उठता है, मेरा तो चला गया, हमारी जेब से 50 रुपया गया और ये इनमें बटता है, लेकिन इस 50 रुपए में से हमको कितना वापस मिलता है, माने आपको कितना वापस मिलता है? मतलब ये हुआ ग्राहक को कितना वापस मिलता है? इस 50 रुपए में से कितना वापस मिलता है? कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। क्या भविष्य में मिलने की संभावना है? दिमाग लगाई। मैंने कहा पूरा बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना है। क्या ये जो पैसा बाजार में चला जाता है, इसमें से कुछ भी आपके पास आने की संभावना है? नहीं। इसीलिए यहां पर पैसा कभी वापस नहीं आता, इन दुकानों से कभी पैसा वापस नहीं आता, ना आया है ना आएगा। अब आगे देखिए, हमारी कंपनी ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने एक विचार किया इस पर और इस सिस्टम को देखा। फैक्ट्री बनाती है और ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है? फैक्ट्री बनाती है और ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। बाकी का बीच का ये जो माध्यम है, ये केवल सामान पहुंचाने का माध्यम है। सर, मीडिया है, सामान पहुंचाने का माध्यम है ये वाला सिस्टम। तो कंपनी ने सोचा, हमारी कंपनी ने सोचा, ये माध्यम कोई नया बन जाए, कोई और तरीका हो तो क्या सामान लोगों तक नहीं पहुंचेगा? तो वही इस्तेमाल किया गया और देखा तो उन्होंने सोचा फैक्ट्री बनाती है, ग्राहक इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें ये दोनों लोग मिल जाए, फैक्ट्री और ग्राहक, बीच के सिस्टम की हम जरूरत ही ना समझे, माने हम नहीं उसका इस्तेमाल करते, तो होगा कैसे? तो हमारी कंपनी ने इसको डायरेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा थोड़ा हम आगे आ जाते हैं, और ग्राहक से कहा साहब आप थोड़े आगे आ जाओ, बीच में एक दुकान खोल लेते हैं। इसको बोलते हैं पिकअप सेंटर, पीयूसी। माने हम यहां से यहां तक सामान भेज देंगे, आप यहां से चलकर यहां तक आ जाइए। तो काम नहीं चल सकता क्या? सामान नहीं मिलेगा क्या? जी हां, पूरा सामान मिलेगा, क्योंकि ये पिकअप सेंटर आपके बगल में भी हो सकता है। अरे होगा तो पृथ्वी पे कहीं ना कहीं। तो ये काम जब हुआ तो खेल देखिए कितना बदल गया। जितने का सामान हमको यहां से मिलता था, माने 100 रुपए का सामान इस वाले सिस्टम से भी मिलता था, और इस वाले सिस्टम से खरीदेंगे तब भी 100 रुपए का ही मिल रहा है। जेब से हमारा 100 जा रहा है, जेब से 100 जाने के बाद 50 फैक्ट्री में, 50 बाजार में चला जाता था, जो हमको वापस नहीं मिलता था। लेकिन इस वाले सिस्टम से 100 रुपए जेब से जाने के बाद 50 फैक्ट्री में और 50 बीच में ये रह गया, जो यहां पर अभी रुका हुआ है। इस पैसे को लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी जिसने ये सिस्टम डिजाइन किया, उसने जितना लेना था उतना मैन्युफैक्चरिंग का ले लिया। ये तो फालतू बच गया पैसा, जो पैसा बाजार में बट जाता था। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, इस पैसे में से 5 रुपए सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रोका, क्योंकि आपको जो नया सिस्टम दिया जाएगा उस सिस्टम पे भी तो खर्चा आएगा, तो वो मात्र 5 रुपए में मेंटेन हो जाता है। और बचा 45 रुपए ग्राहक को वापस करना शुरू कर दिया। ध्यान देना इस बात पर, ये वो पैसा है जो बाजार में चला जाता था, ये वही पैसा है जो यहां रुका हुआ है, कंपनी के पास फालतू है, और इसी पैसे में से कंपनी आपको 45 रुपए वापस करती है। इसलिए ये जो पैसा जब वापस आता है तो यहां पर ये पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ये मार्केट वाला पैसा है। आपके मन में प्रश्न अब तो शायद नहीं आएगा, लेकिन बहुत आता है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता, बोले यार आप ये बात करते हो, अरे मैं क्या बात करूं। जब हम लोगों को समझाते हैं, लोग समझ के जाते हैं, और एक प्रश्न मारते हैं, लोग दागते हैं, आपसे भी मारेंगे। ये वीडियो तो आप देख रहे हैं, अभी सब थोड़ी देख रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति से बात बोलेंगे, बोले यार वकील साहब बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, ऐसे ऐसे कंपनी पैसा देती है, तो आप समझ लीजिए लोगों के दिमाग चलेंगे और तुरंत आपसे एक सवाल दागेंगे, भाई साहब आप पढ़े लिखे आदमी हो, एक बात बताओ, कंपनी देगी कहां से पैसा? आपसे लेगी तभी तो देगी,
उनका सवाल भी जायज है, आपके समझ में आएगा, बोले यार ठीक बोल रहे हो। और मैं भी बोलता हूं कंपनी हम ही से लेगी, हम ही को देगी, लेकिन बहुत चालाकी वाले प्लान आ रहे हैं, हम उलझ जाते हैं। यहां समझिए, फिर एक बार समझिए, कंपनी हम ही से लेती है और हम ही को देती है। एक बात बताइए, बाजार में कौन से बच जाते हो? जो सामान बाजार में 100 रुपए का मिलता था, वही सामान आपको यहां मिल गया 100 रुपए में, और उस पर भी आपको शुद्धता की गारंटी के साथ मिल रहा है, पक्के बिल के साथ मिल रहा है। तो ये बताइए ज्यादा क्या गया आपका? तो ज्यादा तो कुछ नहीं गया। अब कंपनी को जितना लेना था, 50 रुपए कंपनी को लेना था, वो उसने ले लिया, तो कंपनी ने तो छोड़ा नहीं। तो कंपनी को जितना लेना था उसने ले लिया, आप पे जितना जाना था उतना गया। अब खेल यहां पे बीच में बन गया कि कंपनी ने आपसे कुछ भी ज्यादा लिया नहीं, अपने पास से कुछ भी दिया नहीं, और ये 50% पैसा जो बाजार में बट जाता था, वही पैसा आपको वापस करना शुरू किया। ये बचा हुआ पैसा आपको वापस करना शुरू किया, ये पैसा वापस आता है। और ये इतनी बड़ी रकम है, मैं कम शब्दों में उसका क्लास आगे लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। ये वो पैसा है ये पैसा जिसके खाते में जाता है, जिसके घर में जाने लगता है, वो व्यक्ति अमीर हो जाता है। जी हां, आपको विश्वास नहीं होगा, जिसके पास ये पैसा जाता है वो अमीर हो जाएगा। ये पैसा किनके पास जाता है? एजेंट के पास जाता है, थोक वाले के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, प्रचार करने वालों के पास जाता है। ये लोग अमीर हो जाते हैं। और यही पैसा है जब ग्राहक के पास आएगा तो ग्राहक क्यों अमीर नहीं हो जाएगा? सोचते रहना आप, अभी समझ में ना आए तो। बहरहाल मैं लोगों को अमीर बनते देख रहा हूं इस सिस्टम के माध्यम से। तो मैं आपको ये पूरा प्लान समझाया, दिखाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आया भी होगा। और अगर समझ में आया तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और जो आपके समझ में आए उसका उत्तर देना। प्रश्न यह पूछता हूं कि आपके सामने खरीदारी के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है जो पुराना वाला है, हमारा पुश्तैनी तरीका, पहले से ही हम यहां से खरीदते चले आए, एक तरीका। और दूसरा ये नया तरीका। इस पुराने वाले तरीके से आपको शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, पक्के बिल की गारंटी नहीं, सस्ते की भी गारंटी नहीं, और पैसा तो खाते में आएगा ही नहीं पक्का। लेकिन ये नया वाला सिस्टम, माने नया तरीका जो खरीदारी का आपके सामने आ रहा है, यहां आपको शुद्ध भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, पक्के बिल के साथ मिलेगा, और आपके खाते में पैसे भी आएंगे। मैं गवाह हूं इस बात का। मैं इस सिस्टम के माध्यम से 7 लाख रुपए से ज्यादा केवल और केवल खरीदारी करते हुए ले चुका हूं। मैं गवाह हूं इस बात का, और मैं अनुभव के साथ आपसे बात कर रहा हूं, केवल हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। तो दो तरीके आपके सामने आए, एक ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका। तो जो डायरेक्ट तरीका और एक इनडायरेक्ट तरीका, तो इन दोनों में से कौन सा तरीका आपकी नजर में सही है? क्या ये वाला बाजार वाला, या ये वाला डायरेक्ट वाला? फिर पूछता हूं, कौन सा तरीका आपकी नजर में सही है, ये बाजार वाला या ये डायरेक्ट वाला? अगर आपका उत्तर ये है कि ये डायरेक्ट वाला सही है, जहां पर शुद्ध भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है, पक्के बिल के साथ मिलता है, और पैसे में, खाते में पैसे भी आते हैं, अगर आपकी नजर में ये तरीका सही है, तो इस तरीके का हमारी कंपनी ने नाम रखा था RCM। इस तरीके का नाम रखा था RCM। RCM किसी कंपनी का नाम नहीं है, लोग बड़ी गलत फहमी में है। जैसे ही RCM की बात होती है लोग उड़ जाते हैं, वो गलत फहमी में। कंपनी RCM, कंपनी का नाम तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये RCM क्या है? RCM है खरीदारी का सही तरीका। क्या है? RCM खरीदारी का सही तरीका है, जिसका फुल फॉर्म आप करेंगे तो आएगा राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। राइट कंसेप्ट मार्केटिंग हिंदी होती है खरीदारी का सही तरीका। क्या होती है? खरीदारी का सही तरीका। मैंने आपको कोई कंपनी नहीं बताई, चूंकि RCM शब्द आ गया था तो कंपनी का नाम लेना पड़ा था।
मैंने आपको खरीदारी का तरीका बताया है, केवल खरीदारी का तरीका। और इस खरीदारी के तरीके से मैं 7 लाख रुपए से ज्यादा ले चुका हूं, खाते में ले चुका हूं। इस लॉकडाउन में भी मेरे खाते में 26,500 रुपए ट्रांसफर हुए। वैसे तो 28,000 से कुछ बना था, टीडीएस कट के 26,500 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुआ है, केवल और केवल खरीदारी की, कुछ नहीं किया। तो मैंने आपको खरीदारी का सही तरीका बताया। अगर आपके समझ में आया कि यह खरीदारी का सही तरीका है, वाकई सही तरीका है, तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप यहां से सामान खरीदिए। आप कैसे खरीदेंगे? तो मेरे से संपर्क करेंगे। जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और मैं आपसे संपर्क करूंगा। आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी डाल दीजिए और मैं आपसे संपर्क करूंगा और मैं आपको यह बताऊंगा। अगर आप वाकई इसका लाभ लेना चाहते हैं तो देखो, जहां तक जानकारी वाली बात है तो मैं भी एडवोकेट हूं। अकल तो थोड़ी बहुत होगी आपकी नजर में, तो खूब अकल लगाई होगी और हमने वकालत के साथ इसको शुरू किया और उसका फायदा उठा रहा हूं। खैर, फिर भी अगर आपको जानना है तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा। और आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो मैं पूरा का पूरा आपको तरीका बताऊंगा। और इस सिस्टम को बाकायदा आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड होकर ये सामान खरीद सकते हैं। ये सामान 2 तरीके से खरीदा जाता है। एक तो आप अगर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते, आप हमको बता दीजिए क्या क्या सामान चाहिए। मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं आपके घर तक सामान पहुंचाऊंगा, आपसे पेमेंट ले लूंगा, मैं बेचता हूं सामान को। एक तो ये तरीका, तो जो एमआरपी है हम आपके घर तक पहुंचाएंगे, सामान देंगे और पैसा ले लेंगे। दूसरा तरीका यह है, यह सामान आपको सस्ता भी मिल सकता है, वैसे भी सस्ता पड़ेगा मार्केट से, लेकिन और सस्ता मिलेगा। माने इसका जो सेलिंग प्राइस है उस पर मिलेगा। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। बड़ा सिंपल है, उसका कोई खर्चा नहीं होता, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। और दुकान पे जाकर के आप सामान खरीद के लाइए, आपको कंट्रोल रेट पे मिल जाएगा। आपको जैसे खरीदना हो वैसे खरीदिए। कुल मिलाकर के इसका फायदा उठाइए। और एक और सबसे शानदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन में बताया कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है। अब उनका बताने का तरीका जो भी रहा हो, लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, वो डायरेक्ट वो स्वदेशी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जबकि विदेशी कंपनियों के भी यहां प्रोडक्ट खूब चल रहे हैं। लेकिन सही बात यह है, वो डायरेक्ट सेलिंग की बात करना चाहते हैं। खुल के नहीं बताया गया ये बात, डायरेक्ट सेलिंग की बात करना चाहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद एक खास बात यह है, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। जब खाते में पैसा आएगा, 45% तक पैसा आता है सर। आप समझिए, मेरे एक महीने का 26,500 रुपए, आपको विश्वास नहीं होगा। एक एक महीने में लाखों रुपए महीने, लाखों रुपए महीने लोग कमा रहे हैं। आप अगर इस बात को पूरा समझना चाहते हैं, मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपको बताऊंगा। और आप अपनी आंखों से उन लोगों को सुनिए, अपने कानों से सुनिए, आंखों से देखिए उन लोगों को जिनके वाकई एक एक महीने के 20-20, 30-30 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? केवल खरीदारी। और क्या काम किया था उन्होंने? लोगों को बताया था। आप चाहो तो केवल प्रोडक्ट खरीदो। अगर आपको लोगों को बताने में बुरा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल प्रोडक्ट खरीदिए। अगर आप काम करना चाहते हो तो जो मैंने आपको बताया ऐसे ही लोगों को बताना शुरू कर दो, काम चालू हो जाएगा, मर्जी आपकी। तो इस तरीके से ये काम ऐसा है जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहना चाहते हैं। और कहना क्या चाहते हैं, 2016 में इसका गाइडलाइन भी तैयार हो गया है डायरेक्ट सेलिंग पर। मतलब ऐसे डायरेक्ट सामान बेचा जाए और बीच का जो पैसा है, मार्जिन है, ये ग्राहकों को वापस दिया जाए। इसकी डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन बन गई है। और अभी 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को ऐड कर लिया गया है। बस कानून बनना बाकी रह गया। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग पर एक्ट बन गया, उस दिन जैसे और काम कानूनी मान्यता के साथ
सामाजिक मान्यता के साथ लोग करते हैं, उसी मान्यता के साथ ये काम करना पड़ेगा। और एक और राज की बात बता दें, कोई भी सरकार आए, कोई भी राजनेता आए, कितनी भी बातें करें कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, अच्छी बात है, लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें खूब प्रयास कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश भी कर रही हैं, जो भी हो रहा हो। लेकिन ये ऐसा काम है, ये वो काम है जो लोगों को रोजगार देने वाला काम है। सरकारें सबको रोजगार नहीं दे पाएंगी, लेकिन ये डायरेक्ट सेलर, हमारे जैसा काम करने वाला व्यक्ति, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्योंकि मेरा रोजगार बन गया और मैं लोगों का रोजगार बना रहा हूं। 1000 से ज्यादा का मेरा नेटवर्क बन चुका है। लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं, काम करने वाले काम कर रहे हैं, उनका भी रोजगार बन रहा है, मेरा भी। और मैं उनको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, लोगों को तैयार कर रहा हूं, ये काम कैसे होगा। तो शानदार तरीके से लोगों का रोजगार बन रहा है। ये वो काम है जो हम अपनी सरकार को भी रोजगार देने में मदद कर सकते हैं। तो साथियों, आपने इस बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं समझता हूं कि हमने गहराई से आपको बताने की कोशिश की ताकि हर पहलू पर हम बात कर सकें। तो आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, लाइव प्रोग्राम को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।